आपके पत्र के सभी श्रोताओं को दीपक और प्रीति का नमस्कार। प्रीति जी, ये पहला पोस्ट कार्ड किसका है आपके हाथ में? ये पहला पोस्ट कार्ड है अमरपुर पेंड्रा से दिशा और लबी श्रीवास्तव का। जी लिखते हैं, हमारा सुझाव है कि आप जो सुबह चित्रपट संगीत सुनवाते हैं उसमें आप हर रोज अभिनेता, गायक, गीतकार, संगीतकार, किसी न किसी की पुण्यतिथि या जन्मतिथि अवश्य होती है, तो चित्रपट संगीत इन्हीं के गीतों पर आधारित सुनवाया जाए तो रोज अच्छे अच्छे गीतों को सुनने का आनंद आ जाएगा। बिल्कुल प्रीति जी, हम समय समय पर इन तिथियों का भी ध्यान रखते हैं और किसी भी कलाकार विशेष की पुण्यतिथि का ध्यान रखकर उन गीतों का प्रसारण भी किया जाता है। जी अंबिकापुर से मुकुंदलाल साहू और कलावती साहू लिखते हैं, 18 नवंबर की प्रातःकालीन सभा में श्री सुखनवर हुसैन का कविता पाठ दिल को छू गया। लोग दुनिया में पहुंचे कहां से कहां, उम्र भर मैं फकत सोचता रह गया। जैसे शेरों के माध्यम से मानवीय जीवन की हताशा, उत्थान, प्रगति और जमाने की सच्चाइयों से हमें रूबरू कराया गया। दिलकश प्रस्तुति हेतु शायर सुखनवर हुसैन और आकाशवाणी रायपुर को हृदय से धन्यवाद। साहित्य और संस्कृति की सेवा में आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण आगे भी यूं ही जारी रहेगा। पत्र के लिए धन्यवाद। मगरलोड से पुनूराम साहू लिखते हैं, 19 नवंबर को मोर भूइयां कार्यक्रम के हमर संस्कृति हमर साहित्यकार कड़ी में डॉक्टर पीसी लाल यादव से समीर शुक्ल जी द्वारा ली गई भेंटवार्ता सुनने का अवसर मिला। डॉक्टर पीसी लाल यादव जी ने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोकगीत, संगीत और लोक संस्कृति के तत्व को बहुत ही बारीकी से परिभाषित किया। इस भेंटवार्ता के लिए डॉक्टर पीसी लाल यादव और समीर शुक्ल जी को हार्दिक बधाई के साथ मोर भूइयां के इस अंक के संपादक श्याम वर्मा जी को धन्यवाद। हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे अनेक मूर्धन्य साहित्यकार हैं जिन्होंने पूरा जीवन छत्तीसगढ़ी साहित्य और संस्कृति की सेवा में समर्पित किया है। इस पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शीतलानगर से शिवचंद्राकर लिखते हैं, एकाग्रता पर केंद्रित 21 नवंबर का चिंतन जानदार, शानदार रहा। सुंदर आलेख हेतु डॉक्टर शीला दानी को हार्दिक बधाई। चिंतन में हर बार नया विचार होता है जो हमें जीवन पथ पर सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सिसदेवरी से जया रविचंद्राकर लिखते हैं, 29 नवंबर को इनसे मिलिए कार्यक्रम में पद्मश्री नाचा कलाकार डुमार सिंह कुंवर जी से पंकज मिश्राम जी की भेंटवार्ता सुनी। इस भेंटवार्ता में डुमार सिंह ने स्वरचित कविताएं सुनाई, साथ ही छत्तीसगढ़ का नाचा कैसा होता है सविस्तार बताया गया। साक्षरता अभियान से जुड़े कुंवर जी ने कलाकारों को नशापान से दूर रहने का भी संदेश दिया। भेंटवार्ता के लिए आकाशवाणी परिवार को शुक्रिया। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये पत्र है भाटापारा से चुआराम और हरीश वर्मा का, भाटापारा से ही अब्दुल मजीद कुरैशी और रेहाना बेगम का। इनसे मिलिए कि इस अंक में जिस कलाकार से बातचीत की गई, ये ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने जीवन के अभावों का सामना करते हुए भी कला के प्रति अपने समर्पण के मार्ग को कभी नहीं छोड़ा और आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं वो हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। इस कार्यक्रम को गौर से सुनकर पत्र भेजने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सिरीगा तपार से मोनिका साहू और पूनम साहू लिखते हैं, 18 नवंबर को लोक संगीत का कार्यक्रम सुनने को मिला जिसके कलाकार थे नरसिंह यादव और साथी। उस दिन के बांस गीत में भगत सिंह राजा का किस्सा हमें बहुत ही कर्णप्रिय लगा, जिसके लिए कलाकारों को हार्दिक बधाई। चाहे वो बांस गीत हो, पंडवानी हो, लोक गाथा हो या फिर ददरिया या कर्मा हो, हमारे श्रोता लोक संगीत की हर प्रस्तुति का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। पत्र के लिए धन्यवाद। नर्मदा धाम सुरसुली से कैलाश यादव और सुरेश यादव लिखते हैं, नमस्कार। रायपुर में विश्व टेलीविजन दिवस के शुभ अवसर पर टेलीविजन और फिल्म अभिनेता संजय बत्रा से टेलीविजन के महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण जानकारी सुनी। काफी प्रेरणादायक लगी। उपयोगी जानकारी के लिए हार्दिक बधाई। महत्वपूर्ण दिन विशेष को ध्यान में रखकर ऐसे विशिष्ट जनों से फोन पर हम बात करते हैं प्रीति जी, और उनके अनुभव और विचारों को श्रोताओं तक पहुंचाते हैं, तो इससे उनकी सुबह जानकारी से परिपूर्ण होती है और कार्यक्रम मनोरंजक हो जाता है। आपने इसे गौर से सुना। पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नवागढ़ कटई से शारदा वर्मा और सीमा ने 23 नवंबर को डॉक्टर की सलाह में डॉक्टर नगमा निगार द्वारा मां के दूध के महत्व के बारे में जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब को धन्यवाद कहा है। डॉक्टर की सलाह के हर अंक में सभी श्रोताओं के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं। कार्यक्रम सुनते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 25 नवंबर को फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ कार्यक्रम और 26 नवंबर को आपकी पसंद की बेहतरीन प्रस्तुति के लिए
बीरभान साहू के साथ तारकेश्वरी आसुदानी को बधाई दी है। हथबन करेली से रामाधार ध्रुव और भूपेश कुमार ध्रुव ने, कोदा लवन से भूधर प्रसाद वर्मा और गुलशन कुमार वर्मा ने। हमारे फरमाइशी कार्यक्रमों के प्रति आपका ये स्नेह आपके हर पत्र में हम तक पहुंच रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। पोस्ट कार्ड के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं ईमेल। जी। ये पहला ईमेल है पिपरिया से कमलकांत गुप्ता और दीपा रिमझिम गुप्ता का। लिखते हैं, 1 दिसंबर को प्रसारित नमस्कार रायपुर सुना, अच्छा लगा। बेहतरीन गीतों का समायोजन और नई नई जानकारियां मिली। प्रस्तुतकर्ता थानेन्द्र साहू को साधुवाद। आपके घर आंगन में मधुर संगीत के साथ इस कार्यक्रम को सजाने हमारे उद्घोषक साथी बिल्कुल हर सुबह तैयार हो जाते हैं। सुनते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल और नारायणी सिंगरौल लिखते हैं, 3 दिसंबर को मोर भूइयां कार्यक्रम में मिथिलेश साहू जी के साथ समीर शुक्ल की बातचीत हुई थी, बेहद रोचक लगी। सफल प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी परिवार को दिल से धन्यवाद प्रेषित करते हैं। इस कार्यक्रम की तारीफ में ये मेल है बिनौरी फिंगेश्वर से टीकम राम साहू और राम अवतार यादव का, सिंगारपुर से चिंताराम धुर्वे, सानू धुर्वे, घटारानी अंचल फुलझर से योगेश्वर साहू, डोमेश्वरी साहू, निवई उतई से विक्की देवांगन और उर्वशी देवांगन। कोई साहित्यकार हो, संगीतकार हो, गायक हो या कोई भी कलाकार, मोर भुइयां का मंच उन्हें हमारे श्रोताओं से मिलवाता है और श्रोताओं को उनके अनुभव, उनकी बातें सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। आपके पत्र हमें बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तेंदुभाटा मगरलोड से पोषण कुमार निषाद और सुरेंद्र निषाद लिखते हैं, 4 दिसंबर के लोक संगीत कार्यक्रम में पंथी गीत सुनेन, बड़ मनमोहक लगिस। रोचक कार्यक्रम के प्रस्तुति पर हेमदास कुर्रे व साथी मनला अंतसले धन्यवाद। पंथी गीतों का प्रसारण भी लोक संगीत के कार्यक्रम में समय समय पर होता है प्रीति जी। और हमारे छत्तीसगढ़ की जो लोक संगीत की अकूत संपदा है उसका एक अभिन्न अंग है पंथी गीत। तो इसे हम आपको आगे भी सुनवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह और अनुभव सिंह लिखते हैं, 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस पर जो जानकारी दिए वो हम लोगों को अत्यंत महत्वपूर्ण लगी। नौसेना दिवस पर आपने अपने केंद्र से जो जानकारी प्रस्तुत की वो काफी रोचक लगी। नमस्कार रायपुर कार्यक्रम में तिथि विशेष का ध्यान रखते हुए ये जानकारियां हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं ताकि उनके सामान्य ज्ञान में सतत रूप से वृद्धि होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धमतरी से रामचंद माखीजा और सविता माखीजा लिखते हैं, 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य पर एक रेडियो रिपोर्ट सुनी। वाचन आकांक्षा दुबे का था, सहयोग निमिचंद साहू का, प्रस्तुतकर्ता थी सुमिता राय बर्मन। शिक्षण, साइकिल, विवाह की योजनाएं दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही हैं। आजकल दिव्यांगों के लिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर अच्छी सुविधाएं दी गई हैं। दिव्यांगों के लिए कई प्राइवेट संस्थाएं काम कर रही हैं, सरकार भी काम कर रही है। बधाइयां, साधुवाद। हमारे आसपास अनेक दिव्यांग भाई बहन हैं प्रीति जी, और इनके लिए शासन की ओर से कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं इसकी जानकारी समय समय पर हम अपने श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं ताकि कोई भी हमारे दिव्यांग भाई बहन किसी भी योजना के लाभ से वंचित न रहें। कार्यक्रम को आपने गौर से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। वैभव जैन, चिराग जैन रायपुर से लिखते हैं, कार्यक्रम नवा बिहान 5 दिसंबर को सुना। हरीश कुमार महावर जी ने डाकघर की योजनाएं, इसके लाभ, महिलाओं और वरिष्ठ जनों के लिए शासकीय योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। महावर साहब, नेमीचंद साहू जी और आकाशवाणी परिवार को साधुवाद। हमारे श्रोता इस कार्यक्रम को सुनकर इसका लाभ उठा रहे हैं, आपके पत्र से हमें पता चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। वरुण राठौर और भारती राठौर रायपुर से लिखते हैं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में 6 दिसंबर को संजीव कुमार जी, मंडल रेल प्रबंधक, रायपुर से भेंट वार्ता सुनी। दीपक जी ने विषय से संबंधित सटीक सवाल किए जिसकी तैयारी में आपकी मेहनत झलकती है। प्रत्युत्तर में रेल मंडल रायपुर ने अभी तक क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं और क्या क्या भावी योजनाएं हैं के संदर्भ में विस्तार से बताया। ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण बातचीत के लिए आकाशवाणी टीम को साधुवाद। और इसी कार्यक्रम की समीक्षा में ये मेल है, परेड टोला कोकपुर से पुराणिक राम चौरे, दीप्ति चौरे, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू का।
हमारे अपने प्रदेश में रेल के विकास को लेकर सरकार की ओर से कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं, इसकी बहुत विस्तार से जानकारी इस कार्यक्रम में डीआरएम साहब ने दी, जिसे आपने गौर से सुना। इन पत्रों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नरसिवा से छेदूलाल यादव और सीता यादव लिखते हैं, 7 दिसंबर को कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में डॉक्टर अंजलि सेन से दीपक हटवार जी की बातचीत हुई, जिसमें दांतों में सेंसिटिविटी कैसे आती है, एसिड रहित कोल्ड ड्रिंक, इससे परहेज करने की बात के साथ दांतों का चेकअप 6 माह या वर्ष में एक बार होने की सलाह मिली, जिससे बीमारी का पहले पता चल सकता है। कृत्रिम दांतों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। दांतों में होने वाली बीमारी तथा उसके इलाज की जानकारी देने के लिए बधाई। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये मेल है हसदा नंबर 2 से कमलेश साहू और जितेंद्र साहू का। तो आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखता है कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह, यूं ही सुनते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भड़गा कुदवा गोडान से श्याम सिंह मरावी और राजकुमारी मरावी लिखते हैं, 7 दिसंबर को प्रसारित नाटक वापसी सुनने को मिला, जिसके लेखक थे दीपक हटवार और निर्देशक समीर शुक्ल जी, जो हमें बहुत ही अच्छा लगा। इस प्रकार के नाटक का प्रसारण करने के लिए आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत बधाई। इसी नाटक की तारीफ में ये मेल है रायपुर से रतन जैन और कोकिला जैन का, लोरमी करुहा नार से गोमती रजक और काजल रजक का। हमारे गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की बहुत जरूरत है, इस विषय पर ये नाटक केंद्रित था, जिसे आप सभी ने गौर से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। बिनौरी फिंगेश्वर से टीकम राम साहू और हेमलता साहू लिखते हैं, 7 दिसंबर के लोक संगीत मां पुष्पलता नेताम और साथी मन के बने बने गीत ला सुनेन, सुन के मन गदगद हो गए, तेखर भर आकाशवाणी ला टुकना टुकना बधाई। ऐसे ही कलाकारों के मधुर स्वर से आपका घर आंगन महकता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देवरी भाटापारा से मुकेश कुमार रजक और हाविया रजक लिखते हैं, 5 दिसंबर को लोकरंजनी में कलाकार थे सूरजबाई खांडे, जिसमें भरथरी गीत सुनने को मिला, जो बहुत ही मधुर और मनमोहक रहा। इस सुंदर प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी रायपुर को बधाई। लोक संगीत की स्वर लहरियों ने आपके हृदय को स्पर्श किया, ये हमारे प्रसारण की सार्थकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मचेवा महासमुंद से जवाहरलाल सिन्हा और दीक्षा सिन्हा लिखते हैं, 8 दिसंबर 2024 की सुहानी सुबह में नमस्कार रायपुर का आगाज किया जया जी ने। देश सुरक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले भारतीय सेना की भूमिका को रेखांकित किया गया। सेना को उनकी योगदान के लिए हमारा कोटि कोटि नमन। हम सभी को अपने जीवन में हस्तशिल्प के उत्पाद की उपयोगिता बढ़ाकर हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रेरक विचार के लिए जया जी और आकाशवाणी रायपुर परिवार को बहुत बहुत बधाई। कितनी सारी जानकारियां नमस्कार रायपुर कार्यक्रम में होती हैं प्रीति जी। और हमारे श्रोता तो बहुत विस्तार से पत्र भेजते हैं, लेकिन देखिए समय का ध्यान रखते हुए इनके पत्र को पूरा तो हम नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन आपके पत्र की सार बातों को हमने स्वीकार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कनेरी से सनत कुमार यादव लिखते हैं, 8 दिसंबर को बातों बातों में कार्यक्रम में भारतीय संविधान पर अनुपमा जी से भेंट वार्ता का प्रसारण सुनने को मिला। इस वार्ता के माध्यम से भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार, न्यायिक अभिरक्षा और कर्तव्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। सफल प्रस्तुति के लिए विकल्प रंजन शुक्ला और आकाशवाणी परिवार को बधाई। बहुत ही ज्ञानवर्धक ये कार्यक्रम था प्रीति जी, और हमारे संविधान के बारे में इसमें बहुत विस्तृत जानकारी दी गई। यकीनन हमारे श्रोताओं को भी इससे लाभ हुआ होगा। पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1 दिसंबर को आप मन के गीत प्रस्तुत किया जया सिंह ने। 1 दिसंबर को ही फोन इन फरमाइश पेश किया पिंकी दुलानी ने। 2 दिसंबर को फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ कार्यक्रम लेकर आई तारकेश्वरी यासुदानी। 3 दिसंबर को आप मन के गीत प्रस्तुत किया सीमा शर्मा ने। 4 दिसंबर को ईमेल भेजो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ प्रस्तुत किया प्रीति यादव ने। 5 दिसंबर को ईमेल भेजी फिल्म संगीत सुने कार्यक्रम पेश किया हरजीत कौर ने। और 9 दिसंबर को फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ कार्यक्रम पेश किया तारकेश्वरी यासुदानी ने। इन सभी फरमाइशी कार्यक्रमों की तारीफ में ये मेल भेजे हैं हमारे इन श्रोताओं ने। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, भाटापारा से बचकामल मोतीलाल यादव, गंडई टिकरीपारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई देवांगन, लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, भड़गा कुदवा गोडान से श्याम सिंह मरावी, राजकुमारी मरावी, दहयान बांधा बाजार से कोमिन साहू, हिरेन साहू, गेंदा टोला से बीरेंद्र कुमार गुप्ता, गजेंद्र गुप्ता, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, केआर साहू, बुरसुदा से भगवानी सेन, संतोषी सेन, डोंडी लोहारा से देवशंकर तामुरिया, प्रभा देवी तामुरिया, मदनपुर कंवरधा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और ग्राम निवई उतई से विक्की देवांगन और उर्वशी। यूं ही हमारे कार्यक्रमों के प्रति आपका ये स्नेह, आपकी इन पातियों के माध्यम से हम तक
पहुंच रहा है, फरमाइश के रूप में भी और समीक्षा के रूप में भी। तो इन सभी पत्रों के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और अब प्रीति जी, समय आ गया है हम ईमेल आईडी बता दें। RAIAPKEPATRA1@gmail.com। पोस्ट कार्ड भेजने के लिए पता है कार्यक्रम आपके पत्र, द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 97, आकाशवाणी रायपुर, पिन कोड 492001। तो आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। अनुमति दीजिए दीपक और प्रीति को नमस्कार।